टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट कि हम अमेंडमेंट अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कितने तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट कि सिंपल मेजोरिटी से वो अमेंडमेंट पास हो सकता है। सिंपल मेजोरिटी मीन्स अ मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि जितने मेंबर हाउस में प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं की मेजोरिटी हमको चाहिए होती है। जैसे इफ़ देयर आर 100 मेंबर्स इन द हाउस, अगर हाउस के 100 मेंबर्स हैं एंड ओनली 60 मेंबर्स आर वोटिंग और सिर्फ 60 मेंबर्स ही वोटिंग कर रहे हैं, देन इट विल रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ 31 मेंबर्स ओनली टू पास द अमेंडमेंट। तो 60 का 50% डेट इज़ 30 और प्लस 1 मेंबर 31 मेंबर्स ही अमेंडमेंट का कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी प्रोसेस होती है अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट कि हमारे पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। स्पेशल मेजोरिटी मीन्स अ मेजोरिटी ऑफ द हाउस टोटल मेंबरशिप, हाउस की टोटल मेंबरशिप की मेजोरिटी, यानी कि टोटल हाउस में जितने भी मेंबर्स हैं उसका 50% प्लस 2/3 ऑफ द मेंबर्स हु आर प्रेजेंट एंड वोटिंग, और जितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उसका 2/3। बोथ द कंडीशन नीड टू बी मेट, दोनों कंडीशन फॉलोअप होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ़ द हाउस हैज़ 100 मेंबर्स, अगर हाउस के 100 मेंबर्स हैं एंड ओनली 60 मेंबर्स आर वोटिंग, और सिर्फ 60 मेंबर्स जो है वोट कर रहे हैं, देन इट रिक्वायर्ड द सपोर्ट ऑफ 51 मेंबर्स। तो कितने मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होगी? 51 मेंबर्स की, एज पर द फर्स्ट कंडीशन। जो फर्स्ट कंडीशन है मेजोरिटी ऑफ द हाउस, उसके अकॉर्डिंग 51 मेंबर्स हमको चाहिए होंगे, यानी कि 100 का 50% प्लस 1, विच इज़ मेजोरिटी ऑफ द टोटल हाउस मेंबर्स। ये 51 जो मेंबर्स है ये हाउस के टोटल मेंबर्स की मेजोरिटी है, ना कि प्रेजेंट मेंबर्स की। उसके अलावा एंड 41 मेंबर्स एज पर द सेकंड कंडीशन, और 41 मेंबर्स यानी कि 2/3 जो मेंबर्स हैं वो भी चाहिएंगे सेकंड कंडीशन के लिए। सो अफेक्टिवली इट रिक्वायर्ड द 51 मेंबर्स। तो हमें कितनी वोट चाहिएगी? लगभग 51 मेंबर्स की वोट चाहिएगी स्पेशल मेजोरिटी में। टोटल मेंबर्स की 50% प्लस 2/3 मेजोरिटी, दोनों 51 मेंबर्स। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड प्रोसेस की, अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ द स्टेट। इसमें स्पेशल मेजोरिटी भी लगती है प्लस स्टेट्स का रेक्टिफिकेशन भी लगता है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस रिलेटेड टू द फेडरल स्ट्रक्चर, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड होते हैं उसमें स्टेट्स का रेक्टिफिकेशन भी चाहिए होता है। इट डज़ नॉट मैटर वेदर वन और सम or all of the remaining states do not act on the bill. The formality is accomplished if the half of the states give their कंसेंट। देखो, मान लो कोई बिल है जिसमें स्टेट्स का रेक्टिफिकेशन चाहिए होगा, तो हमारे इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं सब के पास, मतलब सब लेजिस्लेचर्स के पास वो बिल जाएगा। इसमें कोई मैटर नहीं करता कि किसी एक ने या कुछ ने, या मतलब जो बाकी के बचे हुए रिमेनिंग स्टेट्स हैं उसने इस पर कोई भी कंसेंट नहीं दिया है। अगर टोटल स्टेट्स का 50% मेजोरिटी यानी कि हाफ ऑफ द स्टेट्स का रेक्टिफिकेशन अगर कंसेंट मिल जाता है तो बिल पास हो जाएगा, चाहे बाकी के स्टेट्स ने कंसेंट दिया हो चाहे नहीं। देयर इज़ नो टाइम लिमिट विद इन विच द स्टेट शुड गिव देयर कंसेंट टू द बिल। कोई टाइम लिमिट नहीं है स्टेट्स के ऊपर कि विद इन दिस टाइम आपको अपना कंसेंट देना ही होगा। तो ये थी 3 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट, डेट इज़ सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी एंड रेक्टिफिकेशंस बाय द स्टेट। उसके अलावा हमारे अमेंडमेंट प्रोसीजर्स की कुछ क्रिटिसिज्म भी की गई है, डेट इज़ नो अथॉरिटी फॉर स्टेट लेजिस्लेचर टू इनिशिएट अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। स्टेट लेजिस्लेचर के पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स को लेकर। पार्लियामेंट हैज़ बी एम्पावर्ड टू चेंज मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट के पास ही पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकती है, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास। उसके अलावा स्टेट लेजिस्लेचर के पास कोई भी टाइम फ्रेम नहीं है कि आप विद इन दिस टाइम आपको असेंट या कंसेंट अपना देना ही होगा। जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविज़न नहीं होता है। अगर डिसएग्रीमेंट हो जाए लोकसभा और राज्यसभा के बीच में तो जॉइंट सिटिंग नहीं होती है अमेंडमेंट बिल में। सिमिलर टू हाउ ऑर्डिनरी लॉ इज़ पास, कुछ बिल ऐसे होते हैं जो ऑर्डिनरी लॉ की तरह ही पास हो जाते हैं। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।